मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब पे। दोस्तों, अभी बहुत सारे अपडेट आए हैं रेलवे के रिगार्डिंग। पहला आपके अपडेट है जो टेक्नीशियन 1 और 3 यानी कि ग्रेड 1 और 3 के डीवी का जो शेड्यूल है वो पूरा आउट हो गया है। टेलीग्राम पे मैंने शेयर कर दिया है, यहाँ पे देखिएगा। टेलीग्राम पे मैंने जो डीबी का शेड्यूल है वो मैंने शेयर कर दिया है। 9 अप्रैल को भुवनेश्वर वाले का होगा, फिर बहुत सारे लोगों का, आपके बेंगलोर वालों का भी होगा। तो तमाम चीज़ों को मैंने शेयर कर दिया, तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से देख लीजिएगा। दूसरा अपडेट है आपके कांस्टेबल का आंसर की आउट हो गया, यानी कि रेलवे कांस्टेबल का जो आंसर की है वो आउट हो गया है। तीसरा एक चीज़ है, जो वैकेंसी निकली है एएलपी में, उसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस पर भी हम इस मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो है वो हम एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, आपको पिछली बार एएलपी में 33 वर्ष तक आपको फॉर्म भरने का मौका मिला था। उसमें ये भी कहा गया था कि जितने भी आपके जो वैकेंसी है सभी में आपको 3 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा, चूँकि ये कोविड के बाद की पहली वैकेंसी थी, ठीक है। उसके बाद कभी भी आपको इस तरह का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। तो ये आप 100% श्योर हो जाइए कि आपको इस बार एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। 30 वर्ष ही आपके जनरल के मैक्सिमम एज रखे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको जो कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन मिलते हैं वो तो मिलेगा ही, लेकिन जनरल वालों को या आप कह सकते हैं और किसी को नहीं मिलेगा। यानी कि किसी भी कैटेगरी के, जो कैटेगरी में पहले से मिलता रहा है वही मिलेगा। यानी कि कोविड वाला जो सिचुएशन है वो अब इस पर अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि ये पहले ही इन्होंने बोल दिया था। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि आपको यहाँ पे जो एज है वो काउंट होगा, कितना 33 ही काउंट होगा। यहाँ पे देखिएगा, सॉरी 18 से 30 ही काउंट होगा। चलिए, तो ये एक मुद्दा है। अब बात कर लेते हैं कि अभी जो डीवी लिस्ट आई है उसको आप किस तरीके से देखते हैं। देखिए, डीवी में क्या करना है कि अपने आप को रिलैक्स रखना है, ठीक है। डीवी पहले होगा, उसके बाद वो आपको मेडिकल के लिए भेजेंगे। डीवी में कुछ चीज़ें दिक्कतें होगी जो कि आपको परेशान करेगी, जैसे कई बार कहेंगे कि वो आपका सिग्नेचर नहीं मिल रहा है। तो आपको एकदम से इंसिस्ट रहना, अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट है, नहीं सर मेरा ही है, मेरा ही है, मेरा ही है। वो थोड़ा सा ट्राई करेंगे आपको फोर्स करने के लिए, जिससे ये फोर्स इसलिए करते हैं क्योंकि जो मतलब गलत तरीके से वहाँ गए हुए होंगे डीवी के लिए, वो भाग जाएँ। उनको एक मौका दिया भी जाता है, ठीक है। उसको पुलिस नहीं पकड़ती है, कहते हैं कि वो आप जो भी है ऐसे कैंडिडेट है, हम कुछ नहीं करेंगे, आप अपने मन से निकल जाइए। तो जो जेन्युइन कैंडिडेट है वो थोड़ा सा इस बात को थोड़ा सा रिलैक्स रखिएगा। और कभी कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह इशू होती है तो वो आपको मौका भी देंगे, आपको रिटर्न में मौका भी देंगे, ठीक है। तो रिलैक्स होना है, डीबी में कोई टेंशन नहीं लेना है। चलिए, तो ये हो गया कि डीबी के सिनेरियो। डीबी के बाद आपको मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा, और मेडिकल में कुछ पैसे भी ऐंठे जाएंगे। तो वो आप अपने सिचुएशन के अनुसार देख लीजिएगा। चूँकि मैं ओपनली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर जगह अब ओपन चीज़ है, सब क्या छुपा सकते हैं। हाँ, मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ कि फलाना डॉक्टर फलाना सेंटर पे लिया गया था। हाँ, होता है ऊपर नीचे, आप समझ लीजिएगा आपके सिचुएशन वहाँ पे कैसे हैं, किस तरह के। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कहीं पे लिया जा रहा है, कहीं पे नहीं लिया जा रहा है। हाँ, वो कुछ कभी कहेंगे कि मिठाई खिलाओ। अब वो मिठाई खिलाने का मतलब आप समझ गए होंगे क्या होता है। तो क्या चीज़ें हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग समझ लीजिएगा। बाकी हम किसी को इस तरीके की चीज़ें नहीं बताएँगे कि क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये इल्लीगल है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो चीज़ें हैं आपके ये आपके डीवी तो हो गया। अब बात कर लेते हैं कांस्टेबल का जो कट ऑफ है वो कितना जाएगा। देखिए, अभी अगर हम बात करें जिस तरीके के डेटा दिखाए जा रहे हैं रैंकर गुरुजी पे, तो यहाँ पे 120 नंबर के जो क्वेश्चन थे उसमें अभी जो आंसर की आउट हुए हैं उसमें बताया जा रहा है कि जो मैक्सिमम जो लाने वाले हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 68 है .2212 सॉरी 68.12। तो जो कट ऑफ है वो ऑब्वियस है थोड़ा सा कम ही जाएगा, क्योंकि 10 गुना बच्चों को लिया जाना है। तो 10 गुना बच्चों को लिया जाना है, तो इस अनुसार अगर कट ऑफ की हम बात करें तो नॉर्मलाइजेशन वही 75 के अराउंड में आपको देखने को मिल सकता है। 75 के से 70 के बीच में नॉर्मलाइज मार्क्स, और जिस तरीके से 61-62 ऐसा नंबर आ रहे हैं, तो इससे ये पता चलता है कि थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन का जो लेवल ठीक ठाक था। आप क्या सोचते हैं कितना कट ऑफ जाएगा आपके
ये इसका कांस्टेबल का आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चूँकि 14,000 का डेटा है और सब बच्चे एवरेज बच्चे 61 ला रहे हैं, तो वही मैं 70 से 75 अगर नॉर्मलाइज मार्क्स बता रहा हूँ तो कोई ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, उसी के आसपास जाएगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।